ये मैंने लेक्चर आपको भेजा हुआ है, उसी को थोड़ा सा मैं जस्ट वांट टू डू इट। ये आ गया, ओके। सो द लेक्चर इज हियर व्हिच इज, देखिए यहाँ पर ये जो पहले करके आए, देखो ना, जो लास्ट उस पे किया था लेक्चर पे, वो यही था। ये वाला था लास्ट टाइम, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 15। ये कर लिया था। और इसमें जो खास बात ये थी, बराबर क्या हो गया इसको, सम में जो है ना ज्यादा, इसमें खास बात ये थी कि ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, लाइन बिटवीन 0 एंड 8, और x2 जो है वो भी बिटवीन लाइन 0 एंड 9, ओके। लेकिन जो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि वी हैव टू स्टार्ट, जबकि इसका सॉल्यूशन जो 3 आया था, अभी अभी जो प्रॉब्लम है उसमें एक, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। लास्ट टाइम बताया था कि ये सारे नंबर जो हैं, ये वेरिएबल जो है, ये सारे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव नहीं है इसके अंदर कोई। वी जस्ट एड दिस वन, ओके। अब ये कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू, ये n नहीं है बल्कि x है, 18। कंडीशन ये है, यानी x1 लाइन बिटवीन 1 and 5, x2 लाइन बिटवीन -2 and 4, x3 लाइन बिटवीन 0 and 5, x4 लाइन बिटवीन 3 and 9। तो इसको चेंज करना है, पहला स्टेप ये है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये वाला जो है, यानी 1 माइनस, यहाँ इसको 0 करना है तो ये 1 माइनस 1, x1 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से +2, x2 प्लस 2, 4 प्लस 2, तो 6 आ गया। ये वैसे के वैसे जाए, क्योंकि स्टार्ट ही 0 से हो रहा है। 0 से हो रहा फर्क ही यहाँ 3 है तो यू जस्ट हैव दिस वन। तो अभी आपके पास आ गया ये, जैसे करेंगे y1 इक्वल टू x1, x1 इज इक्वल टू y1 प्लस 1, और y2 इज इक्वल टू x प्लस 2, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ये वन ले रहे हैं, x1 माइनस 1, x2 प्लस 2। ये अच्छा, मुझे पहले ये बता दें थोड़ा सा कि इसमें जो क्लास में लेक्चर है, ये जो स्टूडेंट हैं, ये सारे इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं वो गेस्ट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ सकते हैं, फिर क्या मसला है इसके अंदर। हेलो, किसी का भी इसमें अभी आईडी नहीं बना या पासवर्ड का मसला आ रहा है, तो मुझे वो आज शाम तक, रात तक जो है मुझे ईमेल दे दें, मैं कल या परसों इसको करा देता हूँ सबका, जिसका रह गया है। बाकी अगर आपने ये नहीं किसी और स्टूडेंट को भेज दिया बाहर वालों को, तो उसको मैं तबस्सुम से मैंने यही कहा हुआ है कि जब भी किसी को अलाउ करते हैं मैंने देखती जाए कि वाकई स्टूडेंट भी है यहाँ पर, या जैसे ऐसे ही कोई एंटर हो रहे हैं। We will not allow anybody who is outsider and who is not registered in this. ओके, अब ये देखिए तो इसमें x1 माइनस 1 ये वाला इज इक्वल टू y1 x2 प्लस y x3 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू x3 और ये आ गया। तो यहाँ से x1 माइनस इज इक्वल टू y1 प्लस 1 और x2 इज इक्वल टू y2 माइनस 2, ये तो इसी के बराबर है। तो अक्सर एक आपके पास जो प्रॉब्लम आ गया ना, पुट इन दिस इक्वेशन, यानी कैसे पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर x1 की कीमत आपने निकाल ली, x2 की, x3 की, x4 की, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये देखो 16 आ गया। तो इट मींस आपको जो नया सॉल्यूशन, नया जो प्रॉब्लम बन गया वो ये है y1 प्लस y2 y3 y4 इक्वल टू 16। लेकिन आपको ये जानना चाहिए जब आप y1 y2 y3 y4 की कीमत निकालेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए वो x1 की कीमत, इट मींस यू आर लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ y1 प्लस y1 y2 एंड y3 y4, ओके। तो इसी के से है ये। बाकी तो इट मींस आपको जो प्रॉब्लम आ गया वो ये आ गया, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू
0 6 और y3 0 5 और ये 6 y4 इक्वल टू दिस नंबर। तो आपने अब वो प्रॉब्लम छोड़ दिया, अब आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे वहां था ना x1 प्लस x2 इक्वल टू 18 जो भी था और यहाँ पर अब ये है, तो अब इसके साथ इसको सॉल्व करना, बाकी जो मामला वो वही है। इसमें कितने वेरिएबल है, 4 है एंड इज इक्वल टू 18 है, टोटल सोल्यूशन आपको 969 आ जाएंगे, 16 प्लस 4 916। बाकी ये आप देखते जाएं, जो भी वहाँ टेक्निक यूज हुई है वो भी यही यूज होगी। तो इसको मैं क्योंकि इसके दूसरी बात है कि इसके अंदर कंप्लीट सोल्यूशन, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्लीज इसको देख के आइएगा, यानी कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया, कोई चीज नहीं छुपाई गई, कोई इसमें जो स्टेप है वो नहीं आगे पीछे किए गए, सारे जो है वो स्टेप इसमें दिए गए हैं। इसको आपने आपको खुद करना है। अच्छा, बाकी या मुझे बता दें, अगर कुछ लोग देख कर बता दें, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब ये है सर जी, अस्सलाम, आप नाम बताएं क्या है? जो मोहम्मद रिजवान सर। हाँ सर, जो ऊपर भी आपने करवाया वो कंडीशन वाला एक यानी कि लेसन जो 4 है वो इससे अगर लेस हो थोड़ा सा ऊपर कर जरा, ये वाला नीचे नीचे से वो जो लास्ट स्टेप आपने भी करवाया है ये वाला। हाँ ये कैसे आ गया? तो ये सर यानी कि ये यहाँ से दोबारा बिल्ड कर दें। देखो आपने y1 की कीमत क्या है, x1 की कीमत क्या है, y1 प्लस 1, x2 की कीमत क्या है, y2 माइनस 2। यहाँ से x इज इक्वल टू y3, x4 इक्वल टू y4 प्लस 3। तो जो इक्वेशन है वहां पर ये वाली इधर ये x1 की जगह रखते हैं y1 माइनस अब ये किसके तो ये वाली y1 प्लस 1, ठीक है। x2 की जगह y2 प्लस माइनस 2, ये वाली x3 और y3 बराबर है x4 इक्वल टू x4 ये है y4 माइनस 3, ये वाली है, ये देखो ये वाली y1 प्लस 1 y2 माइनस 2 y3 y4। इसमें भाई बिल्कुल ठीक सर, सर जो इसके नीचे है बिल्कुल वो जो लिखा हुआ है इसके नीचे से वो नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे करें। मैं भाषा अब देखो यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू ये देखिए यहाँ पर 1 ये पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव क्या हो रहा है यानी 1 प्लस 3 4, तो कितने हो गए 18 में से इफ यू टेक 4 ऑफ 12 और ये प्लस 2 आ जाएगा तो 16 हो गया। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो ये वाली कंडीशन जो है। हाँ तो ये देखो यहाँ है ये यहाँ पर है, यहाँ पर है ये वाली है देखो, यानी x1 माइनस 1 इसको हमने y1 रखा है, x2 y प्लस 2 को क्या रखा है, x2 प्लस 2 को रखा है y2, और बाकी ये तो सेम है। और ये y को क्या हो रहा है इसको वेट कर रहा है, और x4 माइनस 3 तो यह क्या होगा 0 लेस इक्वल टू y1 लेस इक्वल टू 4, और दूसरा वाला क्या 0 लेस इक्वल टू x2 प्लस 2 का y2 लेस इक्वल टू 6, और सिमिलरली ये तो ये आ गया आपके पास। यानी हमने क्या किया है कि x1 x2 x3 x4 को रिप्लेस कर दिया y से, y1 y2 y3 y4, तो 16 आ गया, और कंडीशन आपके पास ये आ गई 4। तो बाकी ये क्वेश्चन ऐसे यानी मतलब कि आपने क्या करना है, ये एक्चुअल क्या है प्रॉब्लम आपका ये बन गया है मतलब, ठीक है। यानी ये y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल 16, ओके। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल 16 वेयर y1 lies between 0 and 4, y2 lies between 0 and 6, y3 lies between 0 and 5, y4 lies between 0 and 6। या जीरो लेकर आना। हाँ तो जो तो बनेगा वो अब हमें देखना है कि ये 4 है, हमें देखना है इसको ये है ये वाला टोटल 16, और कितने वेरिएबल 4 है -1 2 16, तो टोटल सॉल्यूशन आपको 969 आ गई। लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर हमें ढूंढने हैं जो कि ये P1 क्या है, P1 प्रॉपर्टी दैट y1 greater than equal to 5, तो ये क्या था ना, यानी एक ज्यादा जो इसको रखेगा एक साथ जो ये greater than 6 7 ये 5 से बड़ा, ये 6 से बड़ा, तो ये आ गया। अब ये देखिए
5 7 6 7। उसके बाद आप इसको करते जाएंगे, जैसे कहा जाए यही निकालना है आपने, और क्या है, यानी अब बजाय टू के यानी कि A1 A2 की बजाय और A1 A2 A3 की बजाय A1 A2 A3 A4, तो 4 के लिए कौन सा फार्मूला आएगा अगर इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला पहले देख लें आप, उसके बाद में देखेंगे। Okay, so I'll just see this one. A condition A1 A2 A1 A3, यानी 4 choose 2, 4 वेरिएबल है, 4 choose 2 का मतलब है कि 6, 1 2 3 4 5 6, फिर है 4 choose 1 तो यही आ जाएगा ना, 4 choose 1 तो यही है, जैसे कहा जाए कि only one A1 A2 A3, 4 choose 1 means 4, 4 choose 2 means 6, 4 choose 3 means 4, जब 10 आ जाएंगे तो इसमें ये आ जाएगा आपके पास, तो ये वाले ये देखिए 3 भाग आ गए, A1 A2 A3, फिर A1 A3 A4, इस तरीके से ये 4 आ गया, आखिर में क्या आएगा, एक ही आएगा, तो इसी के लिए वैल्यू पुट कर दिया, अभी हम 555 आंसर। मकसद ये है कि दिस इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन का मसला है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ही बड़ी है। वहां 2 वेरिएबल से हमने काम किया था लास्ट वीक, यहाँ 4 के साथ। अच्छा, अब ये जो आपके पास जवाब जो आए हैं, देखें दूसरी बात एक और है जो आपको बतानी थी। ओके, ये आपका 55 आपका जवाब आ रहा है, इसको देखिए सारा कुछ कर करवा के दिस एंड दिस वन, ओके, अब यहाँ से अपने ये जवाब आ गया, इसको पुट कर दें, at the end of the day you just have the same solution, okay। अब ये तो हो गया कि भाई इससे किससे क्वेश्चन आ रहा, यानी कि आपको मेन चीज ये है कि अपने क्वेश्चन में ज्यादा जोर देना, बल्कि थोड़ी पे ज्यादा जोर देना कि आखिर हो क्या रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि आपने अगर 3 वेरिएबल्स हैं, 3 सेट है, उसका आपने कैसे निकालना है, 4 है तो कैसे निकालना है, 5 है तो कैसे है, तो दैट्स द आइडिया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला इसको भी जी अस्सलाम सर, ये जो कंडीशन है उसमें 0 से स्टार्ट करना जरूरी है सर? हाँ क्यों, हाँ दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए वो जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो नॉन नेगेटिव है, ये देखो देखिए नॉन नेगेटिव मतलब ये होता है कि उसमें जीरो शामिल हो सकता है, लेकिन नेगेटिव मैंने पहले बताया ना कि प्रॉब्लम ये था कि x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to 18, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव, इससे जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, ओके ठीक हो गया। नॉन ओके सर, मैं ये कहता हूँ कि ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन, फिर हम इसको चेंज करना पड़ता है, फिर हमें लेना पड़ता है 1 से, और इंटीग्रल सॉल्यूशन भी करना था दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। सर, अगर वो आप कहते हैं कि इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो हमें सभी को 1 से स्टार्ट करना पड़ता है या जस्ट मतलब जो नेगेटिव है दी जाती है कि ज्यादातर जो सॉल्यूशन होंगे उसमें यानी कोई वेरिएबल उसका जीरो भी हो सकता है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं यानी कि जीरो या जीरो से बड़ा है, लेकिन ये जो कंडीशन है, ऐसे गुड क्वेश्चन भी आज में मैंने आपको बताया था उसका, ये देखें ये जो किया था बस चलो क्वेश्चन, लेकिन हमने पूरा इसको सॉल्व किया, कोई बीच में कोई स्टेप छोड़ा नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये जी जी सर, क्वेश्चन तो पूरा सर। देखिए नहीं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा ये देखिए, जी जी अब यहाँ ये दिया गया था कि इस किस्म का ये आ रहा है, तो हमने इसको पहले कोशिश की है कि इसको हम जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है ना। पहला स्टेप ये होता है कि इसको हम जीरो पर लेके ऐसे, वो ये स्टेप है, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया कि इसके अंदर जीरो स्टेप कैसे आए, जैसे कहा जाए, लेकिन इसका मकसद ये है कि n x1 minus 1 वो जीरो है, जीरो से बड़ा है, लेकिन 4 या उससे छोटा है, इसी को समझ आइए मतलब, ओके ओके सर, क्लियर है। हाँ बस ये बाकी सारी वही चीजें जो पहले की
personal computers, PCs, which is owned by faculty members in a certain university department. 20 runs window, 8 have 21 inches monitor, 25 have CD-ROM drive, 20 have at least 2 of these features, and 6 have all 3 okay. अब इसका कैसे करें? How many PCs have at least one of these features? अच्छा, how many have none of these features? How many have exactly one feature? फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यानी अब ये हमने करना उसी हिसाब से है, यानी कि जैसे कह रहे कंपनी में लेकिन देखना पड़ता है कि हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है. Of 30 personal computers, PCs, owned by faculty members in a certain university, किसी भी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट, 20 runs window, ठीक है 30 मिनट से, 8 have 21 inches monitors, 20 have CD-ROM devices, 20 have at least 2 of these features, ठीक है. तो and 6 have all these 3, यानी विंडो भी रन हो रहा है और ये भी 21 इंच की तो ये भी है, सारा कुछ है. तो अब इसको हमें कैसे इसको करना, देखिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे, और बड़ा छोटा सा जवाब है इसका, ये सर मेरे देख टोटल तो 30 कंप्लीट देखिए यहाँ पर let W be the set of PCs running under Windows. W इसका नाम दे दिया, M the set of PCs with 21 inches monitor, उसको W कर दिया, सेट हो गया ना. C the set of CD-ROM drive, we are given that W is equal to कितना आ गया 20, M क्या है यहाँ पर set of PCs with 21 inches monitor, 8 आ गया, ओके. और C is equal to क्या है, C is the set of CD-ROM drive, okay. So how we will solve these things? Sir, हमने what is equal to 8 inches तो हो गया है. With 21 inch नहीं थे हमारे पास, and the set of pieces with 21 inch monitor. कहता है एक पीसी है देखिए फिर देखिए 30 personal computers, एक और कंप्यूटर और पीसी इनमें 21 है Windows WR, 8 है 21 inches minus 8, ये 8 आ गया, ठीक है, यानी 8 device, ठीक है. Yes, sir. 25 है this one, ठीक है सर मिलेगा. अब इसमें देखिए आप ये W इंटरसेक्शन, तो अब ये कि पहले बात ही मैंने हाउ मेनी पीसेस हैव एट लीस्ट वन ऑफ दिस, अब एट लीस्ट वन का है कि हमने इसे क्या करना है, सबका ही इंटरसेक्शन निकालना है ना, कि ये है इसके अंदर 3 चूज टू, 3 चूज टू, 3 हो जाएगा ना. तो WM, WC और LC, तो WM कैसे, WM कितना आएगा, W और M ये कितना आएगा, ये समझ में आ रहा है कुछ आपको भाई. W 20 दिया गया है, M 8 दिया गया है, ठीक है. तो W इंटरसेक्शन M कितना होगा, सर उन्होंने ऐसा कहा ना कि at least 2 features. ठीक है ना. तो बाकी देखिए ये आपके पास आ गया और ये सारा कुछ वो कर तो रहा है, हर चीज का जवाब आपको दे रहा है, ठीक है. वन यानी कि ये इसके बराबर एट लीस्ट वन फीचर दिस वन, ये अब इसका मकसद ये है कि उसको कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन और ये सारा 27 आ गया.
बाकी आपके सामने है इस सारा। ये मेन चीज इसके अंदर ये है कि इस क्वेश्चन में समझने की बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से किया जाए, ये कैसे किया जाए। तो यहाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा, how many pieces have at least one of these features, how many have none of these features। अब जब none of these features है तो फिर तो इसका कंप्लीमेंट आएगा ना। बी के देखो ना, यहाँ बी आ गया, बी यहाँ पर भी दिया गया ये वाला 30 बटन 3 पीसेस है, none of these 27 आ गए, इसके सारे फीचर्स हैं ये। 30 में से 27 निकाल दे वो आ जाएगा, वहां से 20 निकाल दे तो यूजर सेल भी डाल सकते हैं। फिर देख लीजिए कि ये आपको फिर देख लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन, यानी देखिए इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी आपसे कहा जाए कि दो सेट हैं, तीन सेट हैं, मतलब उसका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू थ्री का है, टू कैसे निकालते हैं, और यूनियन कैसे निकालते हैं। तो ये सारे आपको आने जगह इसकी दिमाग में आता है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, उसमें डिमार्गन्स लॉ, यानी आप इसको चाहे डिमार्गन्स लॉ बोलते हैं, चाहे इसको आप बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो दोनों सूत्रों में ये ऐसे काम करें। तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी मिसालें आ सकती हैं, लेकिन एक मैं जैसे कि अभी आपको मैं कोई असाइनमेंट दूंगा तो उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ कैसे कैसे करना पड़ता है। अब इसकी एक और एप्लीकेशन है, ठीक है ना, उसको देखते हैं वो कैसे करें। तो उसमें मैं आता हूँ। पहले ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसको आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये जो इंटर लेवल का या बेसिक लेवल का दिमाग में रहा है इसका पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। फिर अब मैंने कहा कि ए यूनिट बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस बी माइनस ए टू सेशन बी। अब मैं वहां ले लेता हूँ पे क्यू, तो लोग उसी में घबरा जाते हैं। देखो ए बी की बजाय मैं बी को ले लूँ, मैं डब्ल्यू ले लूँ, मैं सी ले लूँ, तो मुझे इफ यू नो द आइडियाज then you can write any basic. But if you just memorize the ideas, you don't understand the ideas, it means you cannot solve any problem. Okay. अच्छा अभी मैं I just come to another topic. तो मैं थोड़ा सा just want to give you the idea. तो उसको देखते हैं। अच्छा ये आपके असर के दिमाग में हेलो ये तो बिल्कुल होती है। ये बिल्कुल देखो मेरे ख्याल में और जगह पर लाहौर से 15-20 मिनट का फर्क है। तो 4 से 4:15 हम वो कर देते हैं ना पढ़े चार बजे मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो 4:15 तक हम कर लेंगे, लेकिन कुछ छोड़ दी इसके टॉपिक को शुरू कर लेंगे ताकि इसमें है क्या। Okay, let me start now. पहली बात ये है कि कोई किसी को लानी पड़ेगी तो ब्रेक हो गई है क्या?
नहीं मैं वो इंस्ट्रूमेंट लगा रहा हूँ ना, ब्रेक नहीं हुई अभी, कोई ब्रेक नहीं है, जस्ट वेट। ओके अच्छा, क्योंकि कहीं 3:45 हो रही है, कहीं 4:10 हो रही है, कहीं 4 बजे हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4 बजे कर देता हूँ ताकि मुनाफा जो है ना वो हो जाए। अभी आना जिसमें लिखना है ओके, देखते हैं इसको अगर मैं कर लूँ तो देखते हैं। अच्छा ये देखो जरा, देखो चलता भी है नहीं, जस्ट गो थ्रू इट। जैसे यहाँ पर मैं इफ आई स्लाइड हियर, दोनों में से एक होगा। ये 2 है, मैं लिखा है 1 and 2, ओके। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अपनी जगह मौजूद ना हो तो क्या हो सकता है, ये सिर्फ 2 and 1 हो सकता है, ठीक है। यानी ना 2 अपनी जगह पर है ना 1 अपनी जगह पर है, तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा इसके बाद मैं लेता हूँ 1 2 और 3, 3 to 1 1 तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 यानी कोई एलिमेंट अपनी जगह मौजूद ना हो, तो इसमें क्या है कि 2 3 और 1, एक तो ये आ गया, यानी 1 2 3 में इसमें कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पर नहीं है, ओके। ये सर और अपनी जगह पर ना हो इसमें मुराद क्या है, मुराद के जैसे मैं 1 2 3 यानी 1 की प्लेस फर्स्ट है, 2 की प्लेस सेकंड है, 3 की प्लेस थर्ड है, तो ये तीनों एलिमेंट अपनी जगह पर मौजूद ना रहे, तो क्या आ गया हमारे पास 2 3 1, और क्या आ सकता है 3 to 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 सर 3 1 2 ये आ गया, और ये 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 आ गया, और एक 2 3 1 आ गया, ठीक है। 4 2 1 अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 2 था तो एक ही उसकी जवाब आ गया, उसको बोलते हैं यानी एक आ गया। अगर मैंने लिया 1 2 3 तो क्या आ गया, 2 3 1 आ गया, और 3 2 3 1 2 आ गए, दो आ गए सर। तो इट मींस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर 1 2 3 है तो जवाब आ गए 2। अच्छा अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, इसके निकालने की तरह कि कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पर ना रहे, तो क्या जवाब आएगा आपके पास? 3 1 सर ये 2 4 पांच हो गया। जल्दी मत करें, आप मुझे बता दें कि कितने आएंगे। सब नाइन आ सर जाएगा। जैसे 1 2 3 पॉसिबल सही हो ज्यादा से ज्यादा इसके वो 1 2 3 है, 1 जी सर उसके 5 बन रहे हैं। मुझे पता है और कौन सा हो सकता है 1 3 2 1 3 2, 2 1 3 पहले तो लिखा है ना हमने, सर इसके 5 बन रहे हैं, एक बन रहा है सर 1 3 2 लेकिन वहाँ पे 2 1 4 1 3 3 कितने पेयर बन रहे 2 हाँ तो 1 तो अपनी जगह पर है ना फिर, सर इसका ये भी बन रहा है 2 1 4 3 कितने बन रहे हैं सर 9 बनेंगे टोटल। सर 9 बनेंगे टोटल, 9 बनेंगे।
6 बनेंगे सर। नहीं, पहले तो मुझे जो पहले वाला बोल रहा था ना कि वो 1 2 3 आपने 1 3 2 ले लिया, 1 2 3 के बजाय ले लिया 1 3 2, तो 1 तो पूरा बन है वहां पर। नहीं सर वो सर जी सर उसके 2 बन रहे हैं सर। सिर्फ 2 बन रहे हैं। जी सर वो सर मैंने सभी को सर रिप्लेस नहीं किया, बस एक को रिप्लेस करके बाकी वो मतलब वैसे उसी जगह पे रख दिया सर। सर 3 बन गए हैं सर इसके। सर इसके 5 बन गए हैं। किसके पहले वाले 5 बन रहे हैं। 1 2 3 4 के 5 बन रहे हैं। 1 2 3 4 की 5 बन रहे हैं। 5 बन रहे हैं। 5 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं सर 5। 5 बने हैं। नहीं 5 नहीं बनेंगे सर 4 बन जी। मेरे पास तो इंफिनिटी बन रहे हैं। 3 बन रहे हैं। नहीं हर एक बंदा देखो, आप इसको अगर करना शुरू करेंगे तो जब भी आएगा ना, ये थोड़ी आएगा। 5 बन रहे हैं, 3 आ रहे हैं। मैं बताता हूँ सर 4 3 2 1 3 4 2 1। आप ऐसे करें, यहाँ के फिर आप पहले एक जगह लिख लें और उसके बाद फिर आप मुझे बताएंगे कौन कौन से। देखिए लेकिन एक याद रखिए कि 1 जो है पहली प्लेस पर है, 2 जो है सेकंड प्लेस पर है, 3rd जो है वो 3rd प्लेस पर है, 4th है जो वो 4th प्लेस पर है। अब इसमें से कोई भी आप इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसके अंदर कोई भी अभी जैसे अगर आपने लिख दिया कि 2 1 लिख दिया, 2 चेंज हो गया, 1 भी चेंज हो गया, 4 3 की जगह 3 हो गई, तो ये बन गया। लेकिन थोड़ी बनते से ज्यादा नहीं बनते। मैं बताऊं 5 ज्यादा नहीं बनते। 5 बनते हैं सर। 5 बनते हैं। मैंने कौन सा 5 ही बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे ये टोटल जाके बनेंगे 6 बनेंगे। अच्छा अब मेरे ऐसे तो आप दिख जाए कोई ना कोई तो सही होगा, कि जैसे क्या कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, 7 में तो मिलाए ऐसा है कि 1 एक बार 2 की जगह पे आएगा, एक बार 3 की जगह पे आएगा, एक बार 4 की जगह पे आएगा, तो इसी तरीके से दूसरे नंबर आएंगे तो टोटल 4 ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। नहीं सर 6 बनेंगे। बीच में किसी ने 9 कहा था, तो जो 9 है वो जवाब सही है, 9 बने। अच्छा मान लीजिए ये जो है ना, ये जो अभी आपने देखिए थोड़ा सा गलत देखिए कि ये कैसे कैसे इसको बोलते हैं डी एलिमेंट। इसका क्या बोलते हैं? डी एलिमेंट बोलते हैं। डी डी ये बात है डी एलिमेंट। इस काल यानी कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पर ना हो। अभी देखिए ना कि आपको मुश्किल पेश आ रही है, 4 का भी आप 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, लेकिन 8। अच्छा अब मेरी बात सुने, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे। तो इसका जो सेल या ये जो टॉपिक है आज का, ये है डी अरेंजमेंट। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसके बाद अगर मैं कहता हूँ आपको कि आप निकालें इसके अभी 1 2 3 4 5 या अब इसे कितनी होगी? आप लगे रहे चाहे सुबह शाम को भी लगे रहे, बल्कि आप मेक मिस्टेक इंस्पेक्शन टेक्निक देख लीजिए, फाइन। तो इसके होंगे 44 जैसे। ओके तो लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जी आप निकालें जिसके अंदर के 1 to 8, तो मेरे ख्याल में आप जी तो हमने 4 निकालने हैं, तो फिर आप एक बार उसके 9 बना दें, बाकी वो क्लियर बात हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, आ रहा हूँ, जल्दी मत करो, आ रहा हूँ।
टॉपिक में दिस इज आल्सो कवर्ड बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी उसी के साथ ही चलेगा जैसे कहा जाए। इट इज ए पार्ट ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको कैसे करना चाहिए जैसे कहा जाए, ठीक है। उसमें हम आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जब आप फार्मूले को देखेंगे ना, व्हेन यू सी द फार्मूला यू विल सी इट्स देन इजी, बहुत आसान है। लेकिन देखो ना, जिन लोगों ने इस पे काम किया है, जब ये मतलब ये थ्योरी बनाई गई तो लोगों ने पता नहीं कितना कितना, जब कंप्यूटर भी नहीं था, बड़ी लॉजिकल वे में चले हैं, कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो है ना वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 के टोटल कितने बनेंगे इसके? हेलो, कितने बनेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 इसके टोटल कितने बनेंगे? ठीक है, तो इसमें अब ये टॉपिक है, इसका मुझे काम करना है, तो इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका मकसद ये है कि मैं बस लिखा है नहीं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड ए डी अरेंजमेंट, दिस इज ए डी अरेंजमेंट, ओके। तो अब आप किसी अभी अभी जो साहब कह रहे थे कि इसका ये कैसे होगा, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा 4 बजे से हम थोड़ा सा ये रखा नहीं, ताकि आप यार नजरी को रोशनी इकट्ठी नहीं पड़नी, लेकिन मैं इससे किसी को ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाम ऐसे इसकी परीक्षा इकट्ठी हो जाती है। तो ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कोई लाजमी नहीं है कि मैं ऐसे। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसको कैसे करें। आपके एक चीज ध्यान में आ गई कि देखो ये चीजें ऐसे हैं कि जो आप यू कैन डू योरसेल्फ, लेकिन ये कि फार्मूला कैसे आया है इसका, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। Let's come here. ये आ गया आपके पास, इसका जो आपने कहा था 4 का मैंने जवाब दे रहा हूँ आपको मैं। ये आपको नजर आ रहा है? यस सर, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो 1 2 3 4 है, इसकी सारी कॉम्बिनेशन ये आ जाएगी, यानी दैट मींस कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। अगर 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 तो 4, ये 24 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 24 है, ओके। अब आप इसमें से गिने, आप इसमें से मिलें कि जो अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, अपनी जगह मौजूद नहीं है। देखो ये पहली बात है कि 1 1 1 1 1 1 आगे अपनी जगह मौजूद है, ये तो सारे इसके पहले वाले में अपनी जगह मौजूद है, तो इसमें तो कोई भी और ये जो है ये बात सही है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने ये बात सही है, और ये वाला भी सही है मेरे ख्याल में।
तुक्का मारा है ना, कभी गिने तो नहीं है जैसे कहा। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5, तो 5 के भी आपको निकालने पड़ेंगे। आप ये कितने हो जाएंगे टोटल, अगर मैं 5 तक कहता हूं तो 120, 120 हो जाएंगे टोटल, ऐसे ऐसे बन जाएंगे। हेलो, सब ऐसे हो रहा ना कि अपनी जगह पे आ रहा है, 220 अपनी जगह पे आ रहा है, तो फिर उसको कैसे को हम काउंट करेंगे उसमें? फिर हमने तो ये कहा हुआ कि इनके कोई भी नंबर जब अपनी जगह पे नहीं होगा तब हम उसको शामिल करेंगे। हम देखेंगे ये देखिए 2 अपनी जगह पर नहीं है, इसमें भी 2 अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन इसमें 4 अपनी जगह पर है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर 2 1 4 3 ये नहीं है, अब उससे अच्छी तरह निकालने में सर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो काफी अपनी पोजीशन पे नहीं है, जैसे कि लास्ट वाला है ये वाला 2 1 ये 4 2 3 1, हाँ ये भी सही है। ये 4 3 2 1 है ना, 3 1 4 2 3 है, ये भी सही है। पहले ये बात इसमें देखने की टोटल जो है वो देखिए यहाँ पर देखिए एक मैंने यहाँ भी बता दी बस ABCD, तो A भी अपनी जगह है, B भी अपनी जगह है, C और D दोनों यानी अगर मैं देखो 1 2 3 4 1 रिप्रेजेंटिंग A, 2 रिप्रेजेंटिंग B और 3 C और D, तो पहले में A भी अपनी जगह पर है, सेकंड में A भी अपनी जगह पर है, और इसके अंदर A और D अपनी जगह पर है, इसमें A अपनी जगह पर है, इसके अंदर ये भी अपनी जगह पर है, और यहाँ पर A और C अपनी जगह पर है। तो C और D C से बना दिया कि C अपनी जगह पर, D भी ये कैसा आ गया जिसके अंदर के 2 1 4 3 ये अपनी जगह पर कोई भी नहीं है, तो एक ही निकल आया। तो अब सेकंड पेज आगे आके यू विल सी कि हमारे पास ये आ जाएंगे इफ यू काउंट ऑल दीस, ये मैंने कुछ निशान लगाए हुए हैं जहां पर कि अपनी जगह पर नहीं है, ये जैसे ये वाला है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ये 9 है, 12 ये समझ लीजिए टोटल 9 है उसके अंदर। ओके जी सर 9 है, 9 है। अच्छा अगर मैं कहता हूं जैसे से 1 से अगर मैं 5 ले लेता हूं तो उसके आ जाएगी 44, ठीक है ना, कि 9 से 5 से बढ़ा दिए कि टोटल कितनी बनेगी इसकी कॉम्बिनेशन 120 में से सिर्फ 44 जो है वो अपनी जगह पर नहीं है, बाकी एक आदमी में से अपनी जगह पर होगा। लेकिन इससे बड़ी आदमी का दिमाग से आ जाता है कि मैं कैसे करूं तो इसके लिए फिर हेलो मैं देखिए आपस में बात मत करें, वरना यही होगा कि ज्यादा तंग करेगा तो फिर उसको यहाँ से रूम में से बाहर निकाल दूंगा। सही बात बताऊँ कि मैं नहीं चाहता कि देखो अगर एक बंदा यानी ये सिस्टम की वो करता है तो और भी तो लोग हैं पढ़ने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा है कि इस अबाउट थोड़ा सा मैं आपको मुझे 4 फर्जी पढ़ने हैं, जस्ट गिव 10 मिनट्स ओके, और 10 मिनट पढ़ के वापस आ जाए, फिर हम इस पे चलते हैं कि अब इसकी थ्योरी क्या है, इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे यूज हो रहा है। ओके सो जस्ट गिव अबाउट 10 मिनट्स, प्लीज प्रे। ओके सर।